तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ। अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मियो को देखते हैं जो यहाँ पे कैलस के पास आई होती है। वो बोलती है कि आपने जो है मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया है। जब मैं पहली बार डेमन रेलम में आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, बट आपके वार्म वेलकम से अब ठीक हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो हूँ इंसानों के साथ रहकर उनकी तरह ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं अपने फादर के इस प्रथा को आगे नहीं ले जा सकती हूँ। इसके लिए थैंक यू, और आपका जो है व्यवहार बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। ऐसा बोलकर मियो जो है वापस बासरा के पास आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रामसूस की मेड होती है वो रामसूस को कहती है कि हम जो पावर निकालने वाले थे मियो के अंदर से उसका क्या करना है। तो यहाँ रामसूस कहता है कि उसको छोड़ दो, क्योंकि जो है अब सरकमस्टांसिस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ बसरा और मियो और उसके साथ सभी लड़कियाँ जो है यहाँ से जा रही होती हैं। तभी उसके फादर उसे नज़र आते हैं। उसके फादर कहते हैं कि तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में लावहट के महल को। यहाँ पे जो ग्लैड होता है वो बताता है कि किस तरह से बसरा ने उसके ऊपर अटैक किया था। तो ये पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो उसने बोलता है कि डायमेंशन फ्लक्चुएशन का यूज किया था उसने मेरे ऊपर, जिस वजह से ये जो हालत है वो मेरी हो गई है। और उसकी जो पावर है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जो है सुपरसोनिक पावर का यूज़ करता है। और मैं उसे पहली बार देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था। और लावहट, जो तुमने मुझे काम दिया था उसको मैं नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा बोल के वो जो है यहाँ नीचे लेट जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में दर्द हो रहा होता है। लावहट कहता है कि तुम जो हो थोड़ा सा आराम कर लो, जिससे कि तुम्हारी जो बॉडी है वो दोबारा हील हो जाएगी। फिर यहाँ पे लावहट जो होता है लिफ्ट से जा रहा होता है। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि ग्लैड को इस तरह से हरा दिया। और मियो की जो हीरोइक स्पिरिट की जो पावर होती है उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शौक जाता है। वो कहता है कि इन सबको मैं नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पे ये भी सोचता है कि रामसूस ने जो है अपने पावर का भी यूज़ किया है पहली बार। और ये देखकर कहता है कि इन सब का जो है बदला मैं तो लेके ही रहूँगा। और हम देखते हैं कि एक लियो कुन बोलकर यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है। ये लड़की जो होती है वो उसकी सिस्टर होती है। यहाँ वो लावहट से पूछती है कि तुम्हारा मूड जो है वो काफ़ी अजीब लग रहा है और तुम बहुत ही अजीब दिख रहे हो। कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ। जो भी प्रॉब्लम होगी उसे मैं सोल्व कर दूंगी। जिसने भी मेरे भाई को परेशान किया होगा उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ लावहट कहता है कि तुमसे फाइट में कोई जीत थोड़ी सकता है। तो यहाँ पे उसकी सिस्टर जो है वो कहती है कि चलो रात को जो हम यूजुअली करते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये नहाने आ जाता है लावहट। लावहट के पीछे जो है उसकी जो है आ जाती है एल्डर सिस्टर। यहाँ पे वो कहती है कि तुम जो हो इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो लाओ कुन, मैं जो हूँ सब कुछ ठीक कर लूँगी। और यहाँ पे वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो उन बुरे लोगों की, उनको भी मैं सबको ठीक कर दूँगी, क्योंकि तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ ही लड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि जो टाकी होता है वो फाइट पे होने के बाद यहाँ देखने आता है। तो यहाँ जो है बहुत बड़े बड़े निशान होते हैं। उनको देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो लावहट होता है वो रखता है रामसूस के आगे एक प्रस्ताव। वो कहता है कि हम लोग जो है एक मैच करेंगे और जो विक्ट्री होगी जिसकी वो जो है उस मैच का विजेता होगा, और वही जो है डेनम रेलम के अंदर नया मैजेस्टी बनेगा। इनकी ये मीटिंग को सुनकर यहाँ पे जो जिन होता है वो भी बैठा होता है। वो पूछता है रामसूस से कि तुम्हारा क्या प्लान है इसके बारे में, क्या तुम जो चाहते हो उन बच्चों को लड़ने के लिए देना।
रामसूस के बोलने से पहले उसकी मेड बोलती है कि बड़ा ही अजीब फाइट है, इसके अंदर तो कोई प्राइज ही नहीं रखा गया है। तो जिन कहता है कि इसमें प्राइज बताने की क्या बात है, जीतने वाले को मियो मिलेगी जो उसको पावर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और वैसे भी हम लोग जो हैं उनसे अभी फाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो है बहुत सारा लॉस हो चुका है और फुल स्केल वॉर के बारे में सोचना तो ही दूर की बात है क्योंकि उनकी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है और उनके पास हीरोइक स्पिरिट भी है, मैजिक का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो है बहुत ज़्यादा खतरा उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे जो रामसूस होता है वो कहता है कि मुझे ये प्रस्ताव एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। तो जिन कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम जो हो और कुछ कर भी नहीं सकते हो और वो जो लाव हट है उसके अंदर बहुत कैलिबर है, जाके मैंने देखा था उसे। और इसके अलावा तुमने जो है मियो को भी यहाँ बुला लिया है डेनम रेलम के अंदर। तो यहाँ पे रामसूस कहता है कि मुझसे मिस कैलकुलेशन हो गई है। अब मुझे लगता है कि जब मीटिंग होगी सब दोनों डेनम रेलम्स की तो हम जो है कुछ मिस कैलकुलेशन करके जो है ठीक कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो जिन होता है वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि जो लाव हट है अपने इस फाइट वाले प्लान से पीछे हटेगा, वो जो है वो फाइट करना ही चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम प्लान को तो चेंज नहीं कर सकते, पर यहाँ पे जो मारिया की मोम होती हैं वो आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम ह्यूमन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो तो उनको तो मैं ट्रेन कर दूंगी। तो यहाँ पे जो रामसूस है वो कहता है कि हम जो है उन बच्चों को ऐसे फाइट करने जाने नहीं दे सकते। और यहाँ पे जिन कहते हैं कि आप थोड़ा रुकिए, उन बच्चों को जो है मैं ट्रेनिंग दूंगा जिससे कि वो फाइट में विन करने लायक हो जाएंगे। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये जो है जंगल में आ जाता है और यहाँ पे बसरा को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। बसरा जो होता है अपने डैड से बड़े ही आसानी से हार जाता है क्योंकि वो उसे जो है उसके फादर जो बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तो वो कहता है कि क्या तुम दोबारा लड़ना चाहोगे। तो यहाँ पे बसरा जो है वो दोबारा से अटैक कर देता है अपने फादर के ऊपर। उसके फादर जो होते हैं हवा में आ जाते हैं, फिर हवा में जो है वो उससे लड़ाई करते हैं। जब बसरा के फादर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो बसरा जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है और हम देखते हैं कि जब वो नीचे गिरता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धमाका हो जाता है। तो उसके फादर नीचे आके कहते हैं बसरा को कि लगता है कि तुम्हारे लिए हवा के अंदर लड़ाई करना मुश्किल है। तो वो कहता है कि नहीं। तो उसके फादर कहते हैं कि इसका मतलब तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो और उसके फादर दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फाइट करते करते वो बात भी कर रहे होते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर तुम अपने टारगेट के ऊपर अटैक कर रहे हो तो तुम्हारा फोकस अपने अपोनेंट के ऊपर ही होना चाहिए, अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे उसका कॉलर पकड़ के वो यहाँ पे उसको दूर फेंक देते हैं। बसरा जो होता है मिट्टी में घिसड़ते हुए जाके पत्थर से लगता है, यहाँ पे उसे थोड़ी सी डैमेज भी होता है। फिर उसके फादर बोलते हैं कि क्या हम लड़ाई को कंटिन्यू रखें। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, बट उसके फादर कहते हैं मुझे तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए क्योंकि मैं जो हूँ थक गया हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके फादर से वो पूछता है कि डैड आपने जो है लाव हट से कभी करंट में मीटिंग की है क्या। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ मैंने मीटिंग की है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और यंग है। फिर यहाँ पे बसरा अपने डैड को कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं उसके आगे खड़ा हो सकता हूँ। तो वो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, तुम जो हो उसे हेड ऑन करोगे तो तुम उसको बीट नहीं कर सकते क्योंकि उसे बीट करने से पहले तुम्हें मुझे बीट करना पड़ेगा। यहाँ बसरा कहता है कि इसका मतलब वो आपसे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और ऐसे किसी अपोनेंट के साथ मुझे लड़ना पड़ेगा। हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई हराने का कोई रास्ता नहीं है। तुम उसे हरा भी सकते हो अगर सही से प्लानिंग करो और चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड कर जाओ। तुम्हें बस अपने उस स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस तरह से तुम जो हो आसानी से उसे हरा पाओगे। अब चलो हम लोग जो है अपनी फ़ाइट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, बट इस बार जो है हम फाइट में थोड़ा सा रफ खेलेंगे। और यहाँ उसके डैड उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और बसरा भी जो है यहाँ तैयार हो जाता है।
यहाँ पे उसके फादर जो होते हैं वो कहते हैं कि याद रहे कि अब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और ऐसा बोल के जो है उसके फादर अपना अटैक यूज़ करते हैं और यहाँ बसरा जो होता है वो भी अपने अटैक के लिए तैयार होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ मियो जो है पुशअप लगाने का ट्राई कर रही होती है और साथ में उसके मारिया भी होती है। टोटल उन्हें 100 पुशअप लगाने होते हैं और उनके ऊपर वेट भी होता है। वो कहती है मारिया कि तुम जो है इतनी जल्दी हार मत मानो, हमें जो है 100 पुशअप करने हैं। यहाँ जो मियो है वो कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पता नहीं तुम क्या कह रही हो। और यूकी और कुर्मी भी यहाँ ट्रेनिंग कर रही होती हैं और साथ में जेस्ट भी अपना स्क्वाट लगा रही होती है और इसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मेड आती है इनके लिए एक कोल्ड जूस लेके, जिससे कि इनका स्टेमिना दोबारा रिकवर हो जाएगा। तभी एक आवाज़ आती है जंगल से जिसके अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसे देखकर ये सभी जो हैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और कुर्मी जो है इन्हें यहाँ पर ले आती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि उसके डैड जो होते हैं उसे उठाकर ले आके रहे होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। यहाँ यूकी जो है पीछे मुड़ के उस जंगल में देखती है तो वहाँ पे वो वही इतना ही बड़ा गड्ढा होता है जो उसने बचपन में देखा था जब बसरा जो है उस बंदे से फाइट कर रहा था। तब वो जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। तभी जो बसरा होता है उसकी नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम उठ गए, अब तुम जल्दी ही अपना ट्रीटमेंट जो है वो ख़त्म कर लोगे। मुझे समझ में नहीं आया कि तुम जो हो इतना क्यों डर गए थे। मैं अपने क्यूट बॉय को थोड़ी मारने वाला था और तुम जो हो वहाँ से मूवी नहीं कर रहे थे। ये सब देख के मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें वहाँ पे मारने वाला हूँ? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा? पर ध्यान रहे, अगर जो तुम्हारी पावर तुम्हें मिली है तो उसके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें शाबाशी दूँ और यही करके जो है तुम उस पावर का यूज़ करना सीखोगे। अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हें मैं पावर पे अटैक कर रहा था तो तुम लगा मरने वाले हो तो तुम उस समय पे क्या सोच रहे थे? तो ये सोच रहा था कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूँगा और मैं ऐसे किसी को मरने नहीं दूँगा। ये बातें डैड को बताता है वो। यहाँ जो उसके डैड होते हैं उसे कहते हैं कि गुड, बट जो ये पावर जिस तरह तुमने यूज़ की थी उसे याद रखना, क्योंकि इस पावर के वजह से तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। इसी वजह से जो गांव में है तुम्हारा ये हुआ था स्ट्रेटजी। जैसे ही उसके डैड गांव की बात सोचते हैं, जो इसके अंदर की पावर होती है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। तो इसके डैड इसके हाथों को मांसपेशी पे रख के बोलते हैं कि बसरा बसरा दो। ओयो जो है जल्दी से उठ जाता है। अगर ये नहीं उठता तो इसकी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती बॉडी। तो वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी सांस लो ताकि तुम दोबारा ठीक हो जाओगे। तो वहाँ बसरा कहता है कि डैड मैं अब ठीक हूँ तो आप जा सकते हैं। तो बट इसके डैड यहाँ बताते हैं कि देखो बसरा, तुम्हारे पास 3 लेवल की अलग अलग पावर है। एक जो है तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में रहती है और दूसरी जो पावर है तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में रहती है और तीसरी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो तभी एक्टिवेट होती है जब तुम्हें गुस्सा आता हो, या नफ़रत होता हो या किसी को बचाना होता हो। और जब भी वो पावर आएगी तो तुम अपना कंट्रोल जो है वो खो सकते हो। इसीलिए उस पावर का तुम्हें ध्यान से यूज़ करना है, नहीं करोगे तो वो तुम्हारे बॉडी को ही कंज्यूम कर लेगी। अगर तुम अपने सोचने समझने की पावर उस वक्त खो दोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जब तुम लावहट के साथ फाइट कर रहे हो तो इनमें से कोई ना कोई पावर को ज़रूर एक्टिवेट करना पड़ेगा। और जब भी तुम इन दोनों पावर में से कोई एक्टिवेट करोगे तो तुम जो हो एक ट्रबल में आ सकते हो। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 2 फाइटें होने वाली हैं और कोई ना कोई टीम तो ज़रूर इस फाइट में हारने ही वाला है। तो तुम्हें जो है अपना एम जो है ध्यान से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि कोई भी चीज़ सेटल होने से पहले या तो उसके अंदर किसी बंदे का जीत होता है या किसी बंदे की हार होती है। इन दोनों में से कोई एक ही होता है। और लास्ट में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो है 2 मदर्स हैं। अब यहाँ पे जो है सीन चेंज हो जाता है। यूकी जो है यहाँ पे जा रही होती है बसरा से मिलने। बसरा जो होता है यहाँ छत पे होता है।
बसरा जो है उन्हीं पावर के बारे में सोच रहा होता है और हम देखते हैं कि वो आसमान में बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज़ करता है। इस पावर को जो देखकर यूकी जो है वो थोड़ा सा सहम जाती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो यहाँ पे बसरा है जल्दी उठ जाता है, तो मारिया की मॉम कहती है कि तुम तो आज बड़ी ही जल्दी उठ गए और इतनी जल्दी उठ के कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो मेड होती है वो बताती है कि रामसूस जो हैं आपको कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे, आप पहले चले जाओ वहाँ पे डैलम रैलम के अंदर। तो मारिया कहती है कि मैं इनके साथ हूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बसरा जो होता है कंपटीशन के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि चलो सब चलते हैं और यहाँ पे जो है टेलीपोशन मैजिक का यूज़ करके ये लोग जा रहे होते हैं और यहाँ पे लावहट जो होता है उनका इंतज़ार कर रहा होता है। यहीं पे जो है हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं कहता हूँ तब तक के लिए ओवर एंड आउट।